हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तैयारी भी यूपी बोर्ड की बहुत ही अच्छी चल रही है। टाइम भी अब हमारे पास कम बचा है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हिंदी का लेकर के आए हैं। फुल चैप्टर है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद, और उसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग भी दिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, नोट्स फॉर क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी अस्ति। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगरी। वाराणसी बहुत पुरानी प्राचीन नगरी है। यम माने यह, विमल सलिल तड़ज्ञा गाडज्ञ कूले स्थिता। यम माने यह, विमल सलिल तड़ज्ञा माने स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। गाडज्ञा माने गंगा, कूले माने किनारे, स्थित माने स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाटों की, बलिया आकृति माने घुमावदार आकृति, पंक्तियां माने लाइन, धवलायाम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, रास्ते माने सुंदर दिखाई देती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है या दिखाई देती है। आगणिता पर्यटक, आगणिता माने असंख्य, पर्यटक माने यात्री, सुदुर्भ्य माने दूसरे देशों से, देशभ्य माने देश से, नित्यम माने रोज, अत्र माने आयंति माने आते हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए देश विदेश से रोज यहाँ आते हैं। अस्या माने इसके, घट्टा नाच माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक के माने होता है देख कर, इमम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसका संदर्भ देख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा संदर्भ? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, कौन सा खंड भैया? संस्कृत खंड के वाराणसी, वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। संदर्भ में तुमको इतना ही लिखना है, इसका कोई राइटर वगैरह नहीं होता है, आपको इतना लिख देना है। थोड़ा पैराग्राफ देख लेते हैं। क्या लिखा है? वाराणस्याम, वाराणस्याम वाराणसी में, प्राचीन माने पुराने, काला देव माने समय से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या माने विद्या, दिव्य माने दिव्य यानी अलौकिक, ज्योतिया माने ज्योति, और धोतते माने प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है, हो रही है। आगे है अधुना अपि, इस समय भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत भाग्यधारा, संस्कृत भाग्यधारा संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, लगातार, प्रवाहित माने प्रवाहित हो रही है या बह रही है। इस समय भी यहाँ संस्कृत, संस्कृत वाणी की धारा निरंतर लगातार प्रवाहित हो रही है। जना नाम माने लोगों के, ज्ञान माने ज्ञान को, चे वर्धित माने और बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है या बढ़ा रही है। अत्र अनेके, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसः,
उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक मानस माने वैदिक, वेदों का, साहित्य का। अध्ययन माने अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन माने पढ़ते हैं, अध्यापन माने पढ़ाते हैं। चा माने चाओ, इदानी माने यहाँ, निरंतर माने लगातार। अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वेदों और साहित्यों को पढ़ते और पढ़ाते हैं। न केवलम भारतीय, न माने नहीं केवलम माने केवल, भारतीय माने भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं अपितु बल्कि विदेश का, विदेशी लोग। गिरवाण वाड़िया, गिरवाण वाड़िया, गीता वाड़ी का, संस्कृत वाड़ी का। अध्ययनाय माने अध्ययन करने, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क विद्याम ग्रहण, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इतेत त्रय विश्वविद्यालय संत। अत्र माने यहाँ विश्व, हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ माने काशी विद्यापीठ इत्यादि ने, आदि त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ आदि तीन विश्वविद्यालय हैं। ऐसा माने यहाँ, नवीना माने नई, प्राचीना माने पुरानी, चा माने और, ज्ञान माने ज्ञान, विज्ञान माने विज्ञान, विषयाण माने विषयों का, अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलित माने चलता है। यहाँ नवीन यानी नए पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। संदर्भ इसका वही पूर्वव्रत रहेगा। हिंदी अनुवाद आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो आपको ज्यादा समस्या ना हो। चलिए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृत माने भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा माने होता है संस्कृत भाषा माने होता है संस्कृत भाषा की, केंद्र स्थली माने केंद्र स्थली, अस्थि माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत बाणमस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसता। इतएव यही के, इतएव माने यही के, संस्कृत बाणमस संस्कृत के साहित्य, संस्कृत आलोक, संस्कृत माने होता है संस्कृत के श्लोक, आलोका माने सब जगह, सर्वत्र प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है। यहाँ के संस्कृत साहित्य और संस्कृत के श्लोक सभी जगह फैले हुए हैं। मुगल युवराज दारा सिकोहा, मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराज माने मुगल युवराज, दारा सिकोहा माने दारा सिकोह, अत्रागत माने आकर के, भारतीय शास्त्राणाम माने शास्त्रों का, अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत माने किया। मुगल युवराज दारा सिकोह ने आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा माने वह, तेसा माने उनसे, इनसे उपनिषदों से, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता वह उपनिषदों के ज्ञान से प्रभावित हुआ। ये तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करात, कि ये तेन माने कि उसने, उपनिषद माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम माने पारसी भाषा में, कराते माने कराया, और उसने उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। चौथा पैराग्राफ देखेंगे। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यम माने यहाँ, नगरी माने नगरी, विविध धर्माणाम माने बहुत से धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली, अस्ति माने है। यह नगरी बहुत से धर्मों के मिलन के संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकर पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत स्वयं विचारान प्रसारान। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य माने और बहुत से, चा माने और, बहा माने बहुत से, महात्मा माने
महात्मा अत्रागत माने आकर के, सवियान माने अपने, विचारों को, प्रसारण माने प्रसारण किया। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर के अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्म, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु माने बल्कि लेकिन कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में भी, यम माने यहाँ, नगरी माने नगरी, विविधा नाम माने बहुत से कारण माने कलाओं में, शिल्पाचार शिल्पों में, चाकृत्य लोक की विशेषता, शिल्पों के लिए संसार में भी प्रसिद्ध है। अत्र माने यहाँ की, कौशे शाटिका माने रेशमी साड़ियां, देशे देशे सर्वत्र इस प्रांते, अत्र माने यहाँ की, कौशे शाटिका माने रेशमी साड़ियां देश विदेश में की हर जगह पसंद की जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आया है, इसे ध्यान से देखना। मरणम मंगलम यत्र विभूति सच विभूषणम, मरणम मंगलम यत्र विभूति सच विभूषणम, कोपिनम यत्र कोशियम सा काशिकेन मियते। इसका श्लोक, अच्छा श्लोक का जो संदर्भ होता है उसे अलग लिखना पड़ता है, तो इसमें श्लोक हमने मेंशन कर दिया है, आप देख लें। प्रस्तुत श्लोक, कुछ नहीं करना है, जब श्लोक हो तो वही श्लोक कर देना है, गद्यांश को वहां से हटा देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन सा पाठ है भैया, 82 पाठ से लिया गया है, बाकी तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। लिखा है मरणम मंगलम यत्र विभूति सच विभूषणम, मरणम माने मरना, जहां का मरना, मंगलम माने मंगलकारी हो, या जहां का मरना मंगलकारी समझा जाता हो या कल्याणकारी हो। विभूति सच विभूषणम, जहां की भस्म धारण करना आभूषण हो, विभूति सच विभूषणम, जहां की भस्म राख क्या हो, आभूषण हो। कोपिनम यत्र कोशियम, कोपिनम यत्र कोशियम, जहां की लंगोटी, कोपिनम माने लंगोटी, रेशमी वस्त्र हो, जहां की सिर्फ लंगोटी ही का हो, रेशमी वस्त्र हो। सा काशी के निमित्ते, ऐसी काशी को किससे नापा जा सकता है या किससे मापा जाता है, अर्थात कहा जाता है कि काशी जो है वो तुलनीय है, काशी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मरणम मंगलम यत्र विभूति सद्वेषणम, जहां का मरना मंगलकारी हो और जहां की भस्म यानी जहां की राख या भूषण हो। कोपिनम मत्र कोशियम सा काशी निमित्ते, जहां की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हो, वह काशी किसकी द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात वह काशी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भैया दो श्लोक याद कर लेना, एक तो यही याद कर लेना, एक दूसरा श्लोक किसी भी पाठ से याद कर लेना, चाहे प्रबुद्धो ग्रामीणा से याद कर लेना। अब दो दूरगामी चा सात छरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च जानियो से सौ पंडिता, ये दो श्लोक याद कर लेना आप। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इस चैप्टर के मीनिंग दिए हैं, वो भी याद देखते चलते। शुभ विख्याता माने होता है बहुत प्रसिद्ध, विमल शरीर तड़ग्या माने होता है स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, कूले माने किनारे पर, घट्टा नाम माने घाटों की, बल्याकृतिया माने घुमावदार आकार वाली। आप ये मीनिंग को याद कर लेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद निकालने में बहुत ही सुविधा रहेगी, आराम रहेगी। चंद्रिका या माने चांदनी में, बहुराजते माने शोभित सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। विलोक्य माने देखकर, प्राचीन कालादेव माने पुराने समय से ही या प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, धोतते माने होता है प्रकाशित हो रही है या जल रही है। संस्कृत भाग्यधारा, संस्कृत भाग्यधारा संस्कृत वाणी का प्रवाह, वर्धित माने बढ़ाता है। मूर्धन्या माने उच्च कोटि के, मूर्धन्या माने उच्च कोटि के, निरंतरा माने संलग्न रहते हैं, वहां बने रहते हैं। गिरवाण बाड़े माने देववाणी अर्थात संस्कृत वाणी, हमारी देववाणी कौन सी, संस्कृत वाणी, ये देव माने यहीं से। संस्कृत माने संस्कृत का, ये देव माने यहीं से। आलोका माने प्रकाश,
विस्तृतः माने फैला है, करात माने कराया जाता है, कराया जाता है। संगम स्त्री माने मिलने का स्थान, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती जैसा संगम होता है वैसा स्थान, मिलने का स्थान। अत्रागत माने यहाँ आकर के, प्रसारान माने फैलाते हैं, कृत्य माने के लिए, विश्रुता माने प्रसिद्ध, अत्रागत माने यहाँ की, कौशे शाटिका माने रेशम की साड़ियां, इस प्रहांते माने पसंद की जाती हैं, प्रस्तर मूर्तियां माने पत्थर की मूर्तियां भी इसकी बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धता माने प्रसिद्ध हैं। विभूतियां माने भस्म विभूषण यानी आभूषण, कोपिनम माने लंगोटी, कोशियम माने रेशमी वस्त्र, मीते माने मापी जा सकती है। तो आप ये मीनिंग स्क्रीनशॉट कर ले चाहें और इनको याद कर लें। आप हिंदी अनुवाद फटाफट निकाल लेंगे 2 मिनट में। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके परीक्षा बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वैदेशिका पार्टिका कस्या स्वभाव अवलोके वाराणसी प्रशंसत। वैदेशिका, इसका आंसर होगा वैदेशिका पार्टिका गाडग्या घट्टाराम स्वभाव विलोक वाराणसी प्रसन्न, यानी विदेशी लोग जो आते हैं वो किसको देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वाराणसी की प्रशंसा किसको देखकर करते हैं, पूछ रहा है। कहना है वैदेशिका पार्टिका यानी विदेशी लोग जो आते हैं वो गाडग्या माने गंगा के घाटानाम माने घाटों की शोभा माने शोभा को, विलोक ने देखकर, वाराणसी पसंद इसके घाटों की शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। 2010 में क्वेश्चन आया है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो वाराणस्याम माने वाराणसी में, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इतने त्रय विश्वविद्यालय। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन से, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। तीसरा क्वेश्चन, वाराणसी कस्या भाषा यह केंद्र वाराणसी कौन सी भाषा का केंद्र स्थल है, तो आंसर होगा वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। वाराणसी जो है भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है, यहाँ संस्कृत बहुत ज्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, दारासिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारत। दारासिकोह ने किसका अनुवाद पारसी भाषा, कौन सी भाषा में कराया था, तो दारासिकोह ने पारसी भाषा में किसका उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया था, यानी उसके यहाँ पारसी भाषा चलती थी तो उसने अपनी ही भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करा लिया था, इतना प्रभावित हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो इसका आंसर है वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी में क्या प्रसिद्ध है, आंसर है वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम कलानाम संस्कृत भाषायाम संस्कृतेज कृते प्रसिद्धा। काशी भी आ रही है बहुत तेज। वाराणसी बहुत से धर्मों की, शिल्पों की, कलाओं की, संस्कृत भाषा की और श्लोक के लिए प्रसिद्ध है। उस एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति 2009, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका आंसर है वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित, वाराणसी नगरी किसके किनारे पर स्थित है, पूछ रहा है वाराणसी नगरी जो है किसके किनारे पर स्थित है, तो वाराणसी नगरी गाडग्या कूले स्थित, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी क्वेश्चन नंबर 9, वाराणस्याम गेहे गे किम धोते, वाराणसी के घर घर में क्या प्रचलित है, क्या चल रहा है, वाराणसी में गेहे गे विद्या दिव्य ज्योति धोते, तो वाराणसी के घर घर में विद्या की अलौकिक दिव्य ज्योति जल रही है। तो ये क्वेश्चन 9 प्रश्न थे आपके जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसमें से कुछ प्रश्न कुत्र मरणम मंगलम भवति
केशाम नगरी, एक ऐसे प्रश्न, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर रट्टा मार लें और ये शब्दार्थ इनको याद कर लें, आपको हिंदी अनुवाद निकालने में आराम रहेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और ही आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।